देखिए इसमें क्या करना है, माई नीस प्रैक्टिसेज लॉ, मेरी भतीजी जो है वो लॉ का प्रैक्टिस करती है, ठीक है। सी इज परसुइंग हर सर्च वर्क, वह अपने जो है सर्च वर्क पर का परसू यानी फॉलो कर रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तो यहां किसके बारे में बात हो रही है, पॉइंट ये है कि किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब भी बनाने की बात होती है तो 3 तरह के क्लास बनते हैं। एक होता है नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास और तीसरा एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास में ककारवाचक कंजक्शन, जिनको जो है आप पढ़े हैं, दैट, इफ या वेदर, हु, हुम, व्हाट, वेयर, वाई, की क्यों, की कहाँ, की कैसे, पढ़ा ना। तो इस तरह से नाउन क्लास कब बनाएंगे, जब इसमें कोई नाउन बनाने की बात हो। एडजेक्टिव क्लास, भाई दूसरा एडजेक्टिव क्लास यानी विशेषण उपवाक्य कब बनाएंगे, जब किसी नाउन को क्वालिफाई करने की बात हो रही हो, क्योंकि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। फिर तीसरे नंबर पर एडवर्ब क्लास, एडवर्ब कब बनाते हैं, जब किसी क्रिया विशेषण की बात हो रही हो। और एडजेक्टिव क्लास एडवर्ब क्लास में 9 तरह के कंजक्शन प्रयोग होते हैं, ये भी पता है आपको। तो जब ये सारा डिटेल पता होगा तो आपको कोई न कोई 3 में से एक क्लास बनानी है, क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास से मतलब नहीं है। तो अब कैसे बनाएंगे तो हम देखते हैं। जैसे जब नाउन की बात होती है ना, जब भी नाउन क्लास की बात हो रही होगी तो निश्चित है किसी नाउन के बारे में बात हो रही होगी या किसी नाउन के प्लेस पर प्रयोग करने के लिए बात आ रही होगी, ठीक है। और जब एडजेक्टिव की बात होती है ना तो किसी नाउन की विशेषता की बात होती है। और जब एडवर्ब की बात होती है तो या तो वो समय बताता है या स्थान, या अलग अलग समय, टाइम, प्लेस, रीजन, रिजल्ट, कंडीशन, कंट्रास्ट, ये सब बताएगा ना, तो तब एडवर्ब हो जाएगा। और यहां जब किसी नाउन को क्वालिफाई करने की बात हो रही है, जैसे इसी में देखो, माई नीस प्रैक्टिसेज लॉ, मेरी भतीजी जो है वो कानून का प्रैक्टिस करती है, लॉ का प्रैक्टिस करती है। तो अब इसका मतलब इसी के बारे में हो रही ना। इधर देखो, सी इज परसुइंग हर सर्च वर्क, यानी ये भी बात किसके लिए है, ये भी इसी के लिए हो रही है, घूम फिर के बात इसी के लिए हो रही है। क्यों ना हम इसको एंटीसीडेंट बना करके एडजेक्टिव क्लास तैयार कर दें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जब हमको ये दिख रहा है, कोई एक वर्ड दिख रहा है जिसके बारे में सारी बात हो रही है, तो जिसके बारे में सारी बात हो रही है वो हो गया आपका एंटीसीडेंट, वही हो गया वो वर्ड जिसके बारे में बात हो रही है, और वो एंटीसीडेंट बन जाएगा और उसके लिए हम एडजेक्टिव क्लास बना सकते हैं। जिस वाक्य के नाउन को हम पकड़ते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल क्लास बनता है। वो वाक्य क्या बनेगा, प्रिंसिपल क्लास बनेगा। और एडजेक्टिव क्लास कौन बनेगा, तो दूसरा वाला वाक्य एडजेक्टिव क्लास बनेगा ना। जैसे यहां इसको हमने ले लिया माई नीस प्रैक्टिसेज लॉ, तो ये माई नीस क्या है, यही इसी के बारे में बात हो रही है। इसको लेकर के अब आप यहां पर ले सकते हैं, या इस वाले वाक्य को ले लो या ये भी, क्योंकि दोनों बातें इसी के लिए हो रही हैं। तो ये 2 तरह से बन जाएगा, यानी माई नीस को लेकर के अब आप एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे तो हो जाएगा ये एंटीसीडेंट हो गया, माई नीस हु प्रैक्टिसेस लॉ, कॉमा लगा देंगे इधर। अब यहां क्या है, देखो ये एक सब्जेक्ट हो गया है, इसलिए दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेंगे। गलती ये होती है कि हम कभी कभी ये दूसरा सब्जेक्ट भी ले लेते हैं, तो यहां गलत हो जाएगा। इसीलिए ये ऑलरेडी क्या है, जिसको हम एंटीसीडेंट बनाकर रखते हैं, ये प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट हो चुका है, इसलिए दूसरे सब्जेक्ट को नहीं लिखना चाहिए। यानी हो गया माई नीस हु प्रैक्टिसेज लॉ इज परसुइंग हर सर्च वर्क, या इसको लेकर के यहां पर बना दो एडजेक्टिव क्लास, इससे भी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
इसको दूसरे तरह से ही बना दो, तो माई नीस हु इज परसुइंग हर सर्च वर्क practices law. My niece who is pursuing her search work practices law. है कि नहीं है? ये दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या किया हमने, इसको जो है एडजेक्टिव क्लास बना दिया और ये हो गया प्रिंसिपल क्लास, और इसमें ऊपर वाले में क्या हुआ था कि इसी प्रिंसिपल क्लास की क्रिया को हमने एडजेक्टिव क्लास बना दिया था और इसको इसका सी की जगह सब्जेक्ट बना करके इसको हमने प्रिंसिपल क्लास बना दिया था। दोनों का अर्थ एक ही निकलने वाला है, इसलिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए।